बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही मजेदार प्रश्न। मजा ना आ जाए तो मुझे बोलना बच्चों, अंत तक देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे पैरामीशियम में भोजन कैसे पहुंचता है। पैरामीशियम, देखिए बच्चों ये है पैरामीशियम। व्हाट इज दिस? दिस इज पैरामीशियम बच्चों। और ये है मेरे पास बनाना, केला। आप बोलेंगे सर बनाना क्यों दिखा रहे हैं? बस आप पेशेंस रखिए, सब समझ जाओगे। देखो बच्चों, जिस प्रकार बनाना हमारे लिए फूड हुआ, क्या हुआ? फूड, भोजन हुआ। बनाना, एप्पल, दाल भात, लिट्टी चोखा, रोटी, फूड हुआ ना, तो हम लोग हाथ से उसको खाते हैं। इसी प्रकार बच्चों कह रहा है क्वेश्चन कि पैरामीशियम भी एक जीव होता है। पैरामीशियम भी एक जीव होता है, वो अपना भोजन कैसे कैसे पहुंचता है, उसमें कैसे पहुंचता है। हाउ डज फूड, बच्चों फूड मतलब भोजन, फूड मतलब भोजन, फूड रिच इनसाइड द पैरामीशियम। पैरामीशियम का स्पेलिंग PARA, पैरा MOECIUM या PARAMECIUM दोनों होगा बच्चों। तो पैरामीशियम के साथ दोनों होता है, ठीक है। तो पैरामीशियम के अंदर भोजन कैसे पहुंचता है, आज इस वीडियो में हम आपको पूरा क्लियर किससे समझा देंगे, ठीक है। पूरा समझ में आ जाएगा बच्चों, पूरा एक एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो जहां डिले ना करते हुए, देरी ना करते हुए, लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो इसको पकड़ रखो, ध्यान दीजिए, समझिए, ध्यान दो बच्चों। ये है पैरामीशियम। ये क्या है बच्चों? पैरामीशियम। ध्यान दो, प्लीज लुक एट द बोर्ड, समझ में तो आएगा। देखिए, और ये जो हेयर जैसे है, देख रहे हो हेयर, हेयर देखिए, ये देखो हेयर, ये देखो हेयर, हेयर हेयर बच्चों। देखिए यहाँ पे देखिए, आप लोग दिख रहा होगा हेयर टाइप का, चारों ओर हेयर है, दिख रहा है, दिख रहा है हेयर है। जैसे मैं यहाँ बना ही देता हूँ, देखो बच्चों पैरामीशियम जो है एक तरह से इस तरह से बच्चों। ये जो देखते हो हेयर, ये हेयर जो है इसके चारों ओर, ये जो हेयर देख रहे हो, हेयर हेयर जैसे होता है बच्चों। ये पैरामीशियम आप कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ये एक पैरामीशियम है और इसके चारों ओर बच्चों, जैसे हमारे यहाँ पे देखो हेयर है, बाल, हेयर मींस क्या? बाल। इसी प्रकार बच्चों पैरामीशियम के चारों ओर बाल होते हैं, आप देख सकते हैं। इसे कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया। सीलिया, सीलिया क्या बोलते बोलो? सीलिया, CILIA, सीलिया। क्या बोलेंगे? मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, सीलिया। सीलिया क्या बोलेंगे बोलो? सीलिया। ओहो यहाँ लिख दो सीलिया, देखो यहाँ लिखा है सीलिया, CILIA, सीलिया। बोलो सीलिया। जैसे फिर देखो, फिर समझिए, नहीं समझे तो फिर समझिए। दिस इज योर पैरामीशियम, दिस इज योर पैरामीशियम। और इसके चारों ओर जो हेयर होता है बच्चों, हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है, हेयर जैसी संरचना जो होती है ना, उस क्या बोले? बोलो क्या है? बोलो ना सीलिया। ये क्या है? सीलिया। ये क्या है? सीलिया है बच्चों, ये सीलिया है। ये सीलिया क्या है? CILIA। ये क्या है बच्चों? सीलिया। अब देखिए, अब चीजों को समझ। जैसे हमारा हाथ, जैसे बच्चों हम लोग खाना खाते हैं तो हाथ से दाल भात, रोटी, पापड़ या दूध दही बच्चों पकड़ते हैं, या केला, जैसे फूड लो बच्चों हाथ से लिए खा लिया। देखो एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखो तो बच्चों ये हुआ, हम लोग हाथ से पकड़ लिए। इसी प्रकार सीलिया क्या करती है बच्चों? सीलिया, जो सीलिया है, ये जो क्या है? सीलिया है। ध्यान दो, ये सीलिया भी पकड़ता है क्या? भोजन। ये सीलिया भी पकड़ता है भोजन को। समझे? जिस तरह हमारा हाथ भोजन को पकड़ता है। क्या बोला? जिस तरह हमारा हाथ भोजन को पकड़ता है। आई नो व्हाई आर यू लाफिंग, आई नो वेरी वेल व्हाई आर यू लाफिंग। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ क्यों हंस रही हो, बट डोंट लाफ नाउ, जस्ट लुक एट द वीडियो, ओके। तो बच्चों, तो ये क्या है? सीलिया। ये क्या है? सीलिया। ये भोजन को, फूड पार्टिकल्स को पकड़ता है। क्या बोला? ये फूड पार्टिकल्स को पकड़ता है। ध्यान दो, क्या बोला? ये फूड पार्टिकल्स को पकड़ता है। कौन? सीलिया। ध्यान दो, ठीक है बच्चों। जिस प्रकार देखिए, जिस तरह आपने देखा होगा, अगर पढ़ा हो एक चीज, जैसे बच्चों देखिए ये है अमीबा। जिस प्रकार सीडोपोडिया, जिस प्रकार सीडोपोडिया, इसे कहते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं? कूटपाद। बच्चों देखिए ये अमीबा का पढ़ा होगा आपने। देखो ये सीडोपोडिया है, ये है पदाव। ये क्या है बच्चों? पदाव या कूटपाद। सीडोपोडिया क्या है? जिस प्रकार अमीबा में होता है सीडोपोडिया,
कूटपाद, जिसे पादाब भी कहते हैं, ये पकड़ता है भोजन, फूड पार्टिकल्स। देखो फूड पार्टिकल्स है यहाँ पर, है फूड पार्टिकल्स। ये ऐसे बच्चों अमीबा है यहाँ पर तेरा मेरा होकर के अपना, क्योंकि अमीबा जानते हो कि अपना आकार बदलता है। अमीबा एक जैसे बच्चों मेरा उंगली देखो बदल है ना, तो अमीबा भी अपना आकार बदल सकता है। मैं अपना आकार बदल, देखो देखो उंगली जैसे बना दिया है, एक उंगली से फूड पार्टिकल को ऐसे खट करके बच्चों अंदर में ले लिया। समझे बच्चों? सुनिए, ओ सीडोपोडिया, सीडोपोडिया जिस प्रकार, ध्यान दो, सीडोपोडिया जिस प्रकार अमीबा के अंदर होता है, सेम तरीके से बच्चों सिलिया होती है, सेम तरीके से सिलिया होती है। क्या नाम है बच्चों? सिलिया होती है। सिलिया एक हेयर जैसा होता है। क्या होता है? हेयर जैसा। ये क्या करता है सर? ये करता है जो भोजन होता है ना, उसको पैरामीशियम बच्चों पकड़ लेता है। पैरामीशियम क्या करता है? अच्छा बच्चों मजेदार फैक्ट समझो, ये जो सिलिया होती है मूवेबल होती है। जैसे बच्चों सोनपरी के पंख देखे होगे, पंख चलती रहती है, सोनपरी उड़ती रहती है, परी वगैरह देखे होगे सीरियल वगैरह में बच्चों। सुनिए, इसी प्रकार सिलिया जो होती चलती है, सिलिया बच्चों ऐसे ऐसे, मतलब ये क्या करते बच्चों, चलती रहती है। और जहाँ पे मान लो यहाँ पे फूड पार्टिकल्स है, मान लो यहाँ फूड पार्टिकल्स है, यहाँ पे कोई भोजन है, ये कोई भोजन का टुकड़ा है, भोजन का क्या है? टुकड़ा। ये मान लो है फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स, हाँ जिसे बोलते हैं भोजन का टुकड़ा, भोजन का टुकड़ा है बच्चों। ठीक है, भोजन क्या है? टुकड़ा। बच्चों भोजन का टुकड़ा मतलब जैसे समझिए, जैसे बच्चों जैसे छोटे छोटे, जैसे देखिए, जैसे बैक्टीरिया क्या है बच्चों? ये जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये बच्चों चलते रहते हैं, चलते 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 फिर यहाँ चलते 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 फिर यहाँ चलते चलते फिर यहाँ चलते चलते फिर यहाँ चलते चलते बच्चों यहाँ पर सिलिया क्या करेगी? उसको पकड़ के अंदर में। तो समझिए बच्चों, क्वेश्चन कहां था ना कि पैरामीशियम में भोजन कैसे पहुंचता है। तो बच्चों सिलिया वह एक चीज होती है, सिलिया दिखा दो, सिलिया ओरिजिनल पैरामीशियम देखिए बच्चों, ये है सिलिया जो चारों ओर पैरामीशियम की ओर बच्चों एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एक बाल जैसे एक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम लोग सिलिया क्या कहते हैं बच्चों? सिलिया। क्या कहते हैं? सिलिया। ठीक है, जिस प्रकार सीडोपोडिया होता है अमीबा में, जिस प्रकार मनुष्य में हाथ होता है, जिस मनुष्य में हाथ हुआ, जिस मनुष्य में क्या हुआ? हाथ। हम लोग पकड़ते हैं, कोई चीज को होल्ड कर लेते हैं बच्चों, इसी प्रकार सिलिया, ध्यान दो, इसी प्रकार सिलिया क्या करती है? भोजन को पकड़ लेती है। इसी प्रकार बच्चों सेम तरीके से अमीबा क्या करती है? अमीबा एक जीव होती है। अच्छा, अमीबा और बच्चों पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय मतलब ये सभी एक तरह के कोशिका से ही बना था। दो कोशिका, मनुष्य है, मनुष्य मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय जीव है। मनुष्य क्या है? बट बच्चों ये देखो, ये अमीबा, ये क्या है? ये अमीबा है। ये क्या है बच्चों? अमीबा है। अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैं लिख देता हूँ, कोई अगर आपसे कोई पूछे एक कोशिकीय जीव क्या बोला? यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। क्या कहते हैं? बोलो, एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बोलो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दो, तो बोलना अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। बोलो, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। याद करो, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ये तीनों जो बच्चों ना, ये तो हो गया, ये तो यूग्लिना, सॉरी ये तो हो गया पैरामीशियम। यूग्लिना भी होता है एक कोशिकीय जीव। समझे बात? हमें इसके दो चीज के बारे में पढ़ना है अभी। अमीबा का पाचन कैसे होता है वो पढ़ना था, वो पढ़ाएंगे बाद में, पर इसको देख लीजिए। ठीक है बच्चों, उसको पढ़ाए हुए भी अमीबा वाला। तो पैरामीशियम ध्यान दीजिए, पैरामीशियम में हेयर जैसा होता है, जिसे सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिलिया। क्या कहते हैं? सिलिया। क्या करता है? ये चलता भी है। जैसे मेरा हाथ देखो, जैसे मेरा हाथ चल रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, और लिया अचानक से देखो, घोट गए।
पी ली, खा ली। तो बच्चों इसी प्रकार सिलिया क्या करता है, सिलिया क्या करता है, बोलो, उनको पकड़ता। अब देखिए, अब ये बात तो समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए सर, अब होता क्या, जैसे हम लोग खाना खाए, मुंह में तो आ गया, फिर इसको चबाते हैं, दांत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जीभ उसको सहायता करता है, लार बच्चों उसमें सहायता करती है, फिर वो हमारा इसोफेगस फूड पार्ट से होते हुए निकलता है ना बच्चों। देखिए इसी प्रकार देखिए, अब यहाँ देखिए अमीबा का मुंह बच्चे से कहते हैं ओरल ग्रूव, क्या बोलते हैं, देखिए समझिए। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर ये ओरल ग्रूव क्या होता है। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव, ध्यान दो, ORL, ओरल, GROOVE, ध्यान दो, ओरल ग्रूव। बच्चों ओरल ग्रूव क्या होता है सर, हम तो सिलिया समझ गए। सिलिया एक ऐसा पार्ट होता है जो हेयर जैसा होता है, पैरामीशियम के चारों ओर जो चलता रहता है, चल के भोजन को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। ये तो समझ आया, जिस तरह हमारा हाथ दाल भात खाता है उसी प्रकार ये बच्चों कर लेता है, सेम काम। बच्चों इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन, क्या बोलते हैं, इंजेशन। इंजेशन मतलब अंतर्ग्रहण, मतलब जैसे हमारा खाना खाया, दे लिया मुंह में, तो ये चीज ले लिए, फिर उसके बाद होगा डाइजेशन, क्या होगा, पाचन। खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो उल्टी हो जाता है। जिस इंसान को खाना डाइजेस्ट नहीं होता वो उसको उल्टी, वोमिटिंग, क्या होती है, वोमिटिंग होती है, और खाना आपको पचेगा नहीं और आप सीधे उल्टी कर देंगे, ठीक है, ऐसा होता है। बस वगैरह हम देखते होंगे, खाने पास गैस के मारे लगातार, ठीक है बच्चों। देखिए ध्यान दो, हाँ समझिए। तो मैं कह रहा हूं ये है सिलिया। सिलिया ने फूड पार्टिकल्स को था, उसको लिया कैच कर, लिया पकड़, अब ये गया अंदर, अब अंदर गया बच्चों, गया मुंह में, जैसे हमारा ये मुंह है, जैसे हमारा ये मुंह है बच्चों, और हमारे तो बच्चों इसी प्रकार ये ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव भी समझिए मुंह ही होता है, माउथ। ये क्या है, माउथ, माउथ मींस याद कर लो बढ़िया से, ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव, और इसका चित्र भी पढ़ना है बढ़िया से। ये है ओरल ग्रूव बच्चों, ठीक है, ये क्या है, ओरल ग्रूव, ठीक है, या इसे हम लोग ओरल पोर भी कहते हैं, ओरल पोर। देखिए बच्चों इसे हम लोग ओरल पोर कहते हैं, और ये होता है एनल पोर। ओरल पोर, ओरल मतलब होंगे, हम ओरल टेस्ट लेंगे, ऐसा कहते हैं, ओरल टेस्ट लेंगे, कहते हैं ना मौखिक टेस्ट, सुनते हो कोई सर कहता है रिटर्न होगा कि सर ओरली, तो ओरल तो मौखिक, तो ओरल मतलब मौखिक, ओरल का मतलब होता है मुंह। ग्रूव बच्चों देखिए, तो ओरल ग्रूव, ध्यान दो, समझिए मैं क्या कर रहा हूं। तो सिलिया ने फूड पार्टिकल्स किया बच्चों, उसको कैच करके अंदर में दे दिया, ठीक है, दे दिया बच्चों, ध्यान दो। अब क्या होता है सर, अब ये होता है कि ये बच्चों भोजन चला जाता है ओरल ग्रुप में। कहां चला गया, ओरल ग्रुप में जाने के बाद, ओरल ग्रुप में जाने के बाद बच्चों देखिए, ये थोड़ा ना जब बहुत सारा खाना जाता है ना, तो एक चीज बनता है फूड वैक्यूल। क्या बनता है, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, फूड FWD, फूड VACUOLE, फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल, इसे बोलते हैं फूड वैक्यूल, बोलो फूड वैक्यूल, क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल, दिस इज फूड वैक्यूल। देखो ये फूड वैक्यूल है, ये भी फूड वैक्यूल, ये भी फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल में बहुत सारा खाना जमा हो जाता है, क्या होता है, जमा। बच्चों इस फूड वैक्यूल के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं लाइसोसोम एंजाइम, लाइसोसोम एंजाइम। यह एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो इसको पचाता है। देखो जैसे मान लो, देखिए समझिए, जैसे हमने बच्चों वेयर इज बनाना, यस दिस इज द बनाना, ओके, सपोज दैट मैं बता रहा हूं, देखो सपोज दैट आई एम ईटिंग दिस बनाना। उस समय यही था ना, इसलिए मैं ऐसे बोला था, खराब लग गया, अब देखो अच्छा लगेगा। खा लिया, खा लेना, डोंट लाफ। हाँ देखो अब देखिए हुआ क्या, ध्यान दो, बात नहीं। अब ये खाना हमारे अंदर क्या है, लार है, लार में क्या होता है, एंजाइम होता है ना जी, लार में क्या होता है, ध्यान दीजिए, लार में एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, कौन एंजाइम होता है, पता है तुम्हें, लार में कौन सा एंजाइम होता है, और इसमें है स्टार्च। क्या है, एमाइलेज जो होता है स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है, किसमें, स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, शुगर में तोड़ता है, शुगर में तोड़ता है, मंड, क्या बोलते हैं बच्चों, मंड को शर्करा में, अमाइलेज, अमाइलेज किसमें होता है, लार में, लार मतलब थूक, ये हमारा सलीवा, समझ तो जानते हो, बच्चा सब निकलते रहता है, सबको निकलता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब समझिए
अब इसको फिनिश नहीं कर सकते, रखो इसको, बाय, रखो रखो इसको, देखिए। हाँ अब देखिए बच्चों सुनिए, तो जिस प्रकार हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर लार होता है, एक एंजाइम हुआ। तो बच्चों सेम तरीके से ध्यान दो, सेम तरीके से समझिए, फूड वैक्यूल के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। सुनो ध्यान दो, पचाने वाला एक एंजाइम होता है फूड वैक्यूल के अंदर। ध्यान दो, क्या बोला? ध्यान दो, खाना लिए, सिलिया लिया, बदन को कैच कर गया अंदर, ओरल ग्रुप में बच्चों कहाँ गया? ओरल ग्रुप मतलब अमीबा का मुंह, अमीबा माफ कीजिएगा, अमीबा नहीं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है। हाँ समझे? ध्यान दो, समझिए, समझो, समझा रहे, समझ लो बच्चों। ये गया ओरल ग्रुप में, ये मौत, ये क्या हुआ बच्चों? मौत। ध्यान दो, लिसन टू मी। अब ये यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर जाने के बाद ये पहुंच गया कहाँ पर बच्चों? यहाँ पर बन गए, और यहाँ पर ये ध्यान दो, ये फूड वैक्यूल थोड़ा बड़ा होगा, क्या होगा? बड़ा। और बड़ा होने के बाद ये फूड वैक्यूल हट जाएगा, और फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसे कहते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। मैं लिख देता हूँ, समझा देता बेटा, एक मिनट, प्लीज वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, होल्ड अ मिनट। देखिए सुनो, देखिए बच्चों, फूड वैक्यूल के अंदर देखो, फूड वैक्यूल के अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए, मैं यहाँ पर साफ साफ लिखता हूँ, फूड हो गया, ये क्या हुआ बच्चों? फूड। और वैक्यूल, VACUOLE, ये क्या हुआ? फूड वैक्यूल। अब ये सर क्या होता है सर? ये होता है जहां पर खाना जमा होता है। खाना क्या होता है? जमा। जैसे हमारे बच्चों स्टमक में जाता है ना, अमाशय में खाना जमा होता है। बच्चों देखिए, फूड वैक्यूल, ध्यान दीजिए, तो फूड वैक्यूल में खाना स्टोर होता है। फूड क्या होता है? जमा होता है। स्टोर मतलब जमा, कोई चीज हम स्टोर करते हैं ना, स्टोर रूम होता है घर में, फलाना चीज स्टोर करके जमा कर रखते हैं। देखो फूड वैक्यूल में, ध्यान दीजिए, फूड वैक्यूल में फूड वैक्यूल एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है बच्चों, ऑर्गेनेल होता है जहां पे फूड स्टोर करने वाला होता है। क्या बच्चों? फूड स्टोर होता है। यहां मैंने लिख भी दिया है, फूड स्टोरिंग सेल ऑर्गेनेल। फूड स्टोरिंग सेल ऑर्गेनेल मतलब ये एक ऐसा अंग होता है बच्चों जहां पे फूड क्या होती है? जमा। और इसी फूड वैक्यूल के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, लाइसोसोम। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। सुनिए, इसी फूड वैक्यूल के अंदर मैं हिंदी में लिखता हूँ, समझ में आएगा के अंदर। हाँ, लाइसोसोम बोलो, लाइसोसोम नाम का एक पाचक एंजाइम, ठीक है, एंजाइम रहता है। समझे बात? क्या बोला? एक पाचक एंजाइम, एक डाइजेस्टिव का मतलब जो पाचक, एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसे कहते हैं लाइसोसोम। फिर समझिए, सीनिया है या पैरामीशियम सिलिया, जो भोजन कैच करता है चलते हुए, कैच कर लिया भोजन को, कैच करके ओरल ग्रुप में गया। ये अमीबा का मुंह होता है। मुंह के बाद बच्चों, सॉरी पैरामीशियम का, मैं बार बार अमीबा कह रहा हूँ, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। पैरामीशियम, देखो समझिए, तो पैरामीशियम, अमीबा नहीं, पैरामीशियम, ठीक है। तो पैरामीशियम के अंदर गया बच्चों, पैरामीशियम के अंदर ओरल ग्रुप में गया। उसके बाद बच्चों ये फूड वैक्यूल किस में जाता है? फूड वैक्यूल वो सेल होते हैं ना, वो कोशिका होती है जहां पर खाना क्या होती है? स्टोर। और इसी फूड वैक्यूल के अंदर एक लाइसोसोम नाम का एक पाचक एंजाइम होता है जो डाइजेस्टिव, बोलो डाइजेस्टिव, हाँ, तो खाना पाचन हो गया। खाना क्या हो गया? खाना क्या हो गया बच्चों? खाना ऑटोमेटिक पच जाता है। अब देखिए, खाना गया पच, खाना गया पच, तो बच्चों इंजेक्शन हो गया। इंजेक्शन मतलब जो फूड पार्टिकल्स था उसको इसने यहाँ पे नाच करते हुए गया, डांस करते हुए गया बच्चों, मतलब कूदकते हुए, या फिर इसको मतलब ये चलता है। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप दिखाऊंगा ये चलता है। इसमें तो नहीं देख सकते तुम, वो 3D दिखाऊंगा वीडियो में, चलता है, ये चलते जाएगा और यहाँ पे उसको ले लेगा। इंजेक्शन, पहला क्या हो गया? इंजेक्शन। फिर गया बच्चों फूड वैक्यूल्स में होता है, फूड वैक्यूल्स में क्या होता है सर? लाइसोसोम नामक एक पाचक एंजाइम, पच का डाइजेशन हो गया बच्चों। इंजेक्शन हो गया,
डाइजेशन हो गया। थर्ड होता है आपको एब्जॉर्प्शन, सोखना। जैसे हम लोग बच्चों पौधों में पानी डालते हैं ना, तो उसकी जड़ें उसको सोख लेती हैं, एब्जॉर्ब क्या करती है, एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे लिख दिया इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। तो बच्चों होता क्या समझिए, एब्जॉर्प्शन में जो मेन चीज होता है ना, उसको एब्जॉर्ब क्या सोख लेता है, कौन, ये पैरामीशियम। बच्चों उसके बाद होता है एसिमिलेशन। क्या होता है, एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन का मतलब होता है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है जो फालतू चीज, जैसे हम लोग अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, ये 5वां स्टेप है, लास्ट वाला, जो सुबह सुबह हम लोग शाम फ्री होते हैं, वो होता है इजेशन। क्या होता है, इजेशन। घटिया अपशिष्ट पदार्थों को जो हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता हम लोग बाहर कर देते हैं। इंजेक्शन किए ना भी, देखो पहले इंजेक्शन किए, क्या किए, इंजेक्शन। खाए, डाइजेस्ट हो रहा होगा अभी जो भी खाए, उसके बाद फिर फूड पार्टिकल्स बच्चों उसमें जो मेन चीज होगा उसको एब्जॉर्ब हो गया। उस एब्जॉर्ब होने के बाद बच्चों एसिमिलेशन में देखिए क्या होता है, एसिमिलेशन ध्यान सुनो, एसिमिलेशन में ये होता है कि जो खाना खाया उसके अंदर जो भी अच्छे अच्छे चीज सब होंगे तमाम सेल तक पहुंच जाएंगे, दिमाग तक पहुंच जाएगा, उंगली तक पहुंच जाएगा, तभी तो उंगली काम कर रहा है भी मेरा, इसमें एनर्जी है, क्या है, एनर्जी। ब्लड फ्लो कर रहा है, रक्त चल रहा है। समझे बच्चों, समझ में क्या कर रहा हूं। तो एसिमिलेशन क्या समझिए, एसिमिलेशन होता है जो अच्छे अच्छे चीज होते हैं उनको स्टोर कर लेना, क्या करना, स्टोर कर लेना, उनको स्टोर करके रख लेना बच्चों, और विभिन्न सेल्स तक पहुंचाना, विभिन्न चीजों तक पहुंचाना। और लास्ट में होता है इजेशन। क्या होता है, इजेशन। बाहर जितने भी घटिया पदार्थ होते हैं उन सबको बाहर बच्चों। देखिए यहाँ से होता है अलग एनल पोर, ठीक है। जिस तरह हमारे मनुष्य में हाँ एनल पोर एक ही जगह से निकलता है, जैसे मनुष्य में एक ही जगह से निकलता है उसी प्रकार इसमें भी एक ही जगह से निकलता है एनल पोर। क्या बोलते हैं बच्चों, अच्छा एनल का मतलब होता है यही, एनल का मतलब होता है गुदा द्वार, मल द्वार, जहाँ पे मल बाहर निकल जाए, मल बाहर। तो बच्चों यहां से देखो ध्यान दो, एनल पोर वो जगह होता है जिस प्रकार मनुष्य का जो सबसे लास्ट होता है एनस। क्या होता है, एनस। याद कीजिए मैंने दिखाया था आप लोगों को, एनस में बच्चों एनस, इस एनस बोलो या एनल पोर बोलो, एनस के ANUS, एनस। जिससे मनुष्य में क्या होता है बच्चों, बोलो ना, एनस। क्या होता है, एनस, जहां से बच्चों एक समझो होल होता है जहां पे ये निकलता है, उसे बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं, एनस। उसी प्रकार बच्चों ये होता है एनल पोर। क्या होता है, एनल पोर। तो यहां से भी जो भी घटिया, जिस तरह हमारे शरीर में हम लोग अपशिष्ट टॉयलेट करके बच्चों बाहर निकाल लेते हैं शरीर में घटिया पदार्थ को, इसी प्रकार एनल पोर क्या करता है,